Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss next point, that is mutual induction. जैसे लास्ट लेक्चर हमने सेल्फ इंडक्शन, उसका मीनिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस किए थे, उसी तरह से ये म्यूचुअल इंडक्शन भी है. ओके. नाउ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका मीनिंग या डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी है? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट in the neighboring coil is called mutual induction. Simple article एकदम. Let there are two coils, coil 1 and this is coil 2. Coil 1 is connected across a cell and tap key, and other coil is connected across a galvanometer. देखिए लास्ट लेक्चर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, सेल्फ इंडक्शन. अगर हम टैप की क्लोज करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एंड विच इज इंक्रीजिंग, दैट इज चेंजिंग. तो यहाँ पर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, राइट. तो उसी तरह से ये तो यहाँ पर मेन कॉइल है, दैट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल या फिर मेन कॉइल. ओके. एंड यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज सेकेंडरी कॉइल. सेकंड कॉइल इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल. ओके. तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जब इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो भी इंक्रीजिंग होगी. नाउ सेकंड कॉइल इज प्लेस्ड नियर बाय द फर्स्ट कॉइल, सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो पासेस थ्रू सेकेंडरी कॉइल. तो यहाँ पर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी वजह से सेकंड कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है स्टूडेंट, and that EMF or induction is known as mutual induction. देखिए फर्स्ट कंडीशन, जैसे लास्ट लेक्चर भी हमने डिस्कस किया था कि क्लोजिंग ऑफ की, दैट इज नोन एज मेक अरेंजमेंट. ओके. तो जैसे हम यहाँ पर प्लग की या फिर टैप की क्लोज करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. Let this current is I. Now this current is moving through which coil? Coil 1. So that is also known as primary coil. So यहाँ पर हम P suffix लिखेंगे स्टूडेंट. So this is current flowing in the primary coil. Now हमें पता है कि just after the closing the key, okay, current कैसा होगा यहाँ पर? Current increases gradually. करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, मतलब सडनली करंट 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पर कितना एम्पियर लिया था, 4 एम्पियर. तो 0 टू सडनली 4 एम्पियर नहीं होता है, इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. ओके. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4 एम्पियर तक. तो 1-2 सेकंड या फिर उससे भी कम टाइम लग सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है उसके लिए. लेकिन उतने ही शॉर्ट ड्यूरेशन में करंट कैसा होता है, इंक्रीजिंग. तो करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. तो इंक्रीजिंग करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ओके, इट इज आल्सो इंक्रीजिंग. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स is also increasing. That means magnetic field is changing. Okay. तो इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा, that is known as back EMF. It is back EMF, and this induced EMF, that process is known as self induction. ये तो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. अब देखिए सेकंड कॉइल जो होगी, that is secondary coil. Okay. Coil 2. Now it is placed near by the first coil. तो जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगे स्टूडेंट, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगे इसके अराउंड व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल आल्सो. यहाँ से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे ना. तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल इज नाउ प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर है 2 सेकंड मान लेते हैं हम. तो 2 सेकंड्स के लिए यहाँ पर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इंक्रीजिंग होगी ना. मतलब जैसे यहाँ पर टैप की हम क्लोज करते हैं तो करंट इंक्रीजिंग होगा. ओके.
जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। नाउ सेकेंडरी कॉइल इज प्लेस नियर बाय इट, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं दैट आल्सो पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल की कंडीशन कैसी है यहाँ पर? नाउ इट इज सिचुएटेड इन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, बिकॉज हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और कंडक्टर, तो ये जो कॉइल होगी सेकेंडरी कॉइल, नाउ इट इज प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, तो इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पर भी ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे होगी? इट इज अगेन according to Lenz's law, the direction of induced EMF is such as to oppose the change in magnetic flux। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर EMF की डायरेक्शन कैसी होगी फिर? टू अपोज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर भी जो EMF प्रोड्यूस होगा इट इज आल्सो नोन एज बैक EMF, दिस इज आल्सो नोन एज बैक EMF। ओके, तो EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पर सेल तो नहीं है ना, अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। यू नो दैट गैल्वेनोमीटर इज करंट सेंसिटिव डिवाइस, है ना। अगर यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है तो उसके वजह से करंट फ्लो होगा थ्रू द कॉइल एंड दैट करंट इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर, इसलिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्ट किया हमने। लेट जब यहाँ पर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द की, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके कारण जो करंट फ्लो होता है यहाँ पर, जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ होगी वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। ओके, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा स्टूडेंट, इस तरह से मान लेते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट द गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड, इस तरह से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। अब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर पॉइंटर का देखिए इस तरह से होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस करंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू 4 एम्पियर तक। तो इसको टाइम कितना लगता है? ज्यादा ज्यादा 1 या 2 सेकंड्स, उससे कम टाइम लगता है ना। तो देखिए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर इस तरह से होता है, मतलब यहाँ पर करंट जनरेट हुआ था, इसका मतलब होता है। ओके, तो देखिए क्लोजिंग ऑफ की, जब हम की क्लोज करते हैं तो एट द टाइम करंट सडनली नॉट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम वैल्यू, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ग्रेजुअली। तो उसकी वजह से अराउंड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंडरी कॉइल हमने इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड दैट इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का ड्यूरेशन कितना है? बहुत ही शॉर्ट है ना, तो इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होता है and therefore that current passes through this coil and galvanometer shows momentary displacement या momentary deflection वहां पर ऑब्जर्व होता है। ओके, नाउ 1-2 सेकंड के बाद क्या हो गया यहाँ पर, मतलब हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि EMF induced in secondary coil, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, देखिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी इंक्रीजिंग है, अब चेंजिंग है मतलब। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग क्यों है यहाँ पर? बिकॉज current in the primary coil flowing is also changing, that is increasing at the time of closing the key। इसका मतलब EMF induced in the secondary coil due to change in current in the primary coil। समझ में आ रहा आपको? देखिए इस coil में EMF induce होता है, why? Because there is change in current in the neighboring coil, so that phenomena is known as mutual induction। देखिए definition, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, तो ये कॉइल है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल, तो इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो दैट फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ
in a coil due to change in current in the neighboring coil. ये इसकी neighboring coil है, so that phenomena is known as mutual induction. Okay. जैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट करंट मतलब करंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू, अब स्टेडी करंट यहाँ पर पास होगा. स्टेडी करंट इज नाउ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और कॉइल 1. तो करंट कैसे यहाँ पर, करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर कैसे होगी, कांस्टेंट होगी, इज आल्सो कांस्टेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द फर्स्ट कॉइल, ओके, इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज कांस्टेंट करंट यहां पर फ्लो होता है. नो, अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग हो गए थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, दे आर आल्सो सेम, दे रिमेन सेम और कांस्टेंट. तो सेकेंडरी कॉइल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखी है जहां पर जिस मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, कांस्टेंट होगी, नॉट वेरिएबल. और हमें पता है ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ही वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, अदरवाइज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है. ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा फिर, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ओके, अब थर्ड स्टेप देखिए, सेम पॉइंट्स है जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में डिस्कस किया उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन में. नो, ओपनिंग ऑफ की, दैट इज आल्सो नोन एज ब्रेक अरेंजमेंट. यहाँ पर हम मतलब सर्किट डायग्राम को ओपन करते हैं. टैप की अगर ओपन कर देते हैं हम तो देखिए जो मैक्सिमम करंट था 4 एम्पियर, ओके, तो ये भी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की सडनली जीरो नहीं होता है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस. ओके, तो उसके लिए मोमेंटरी टाइम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन होता है. तो यहाँ पर करंट कैसा रहेगा स्टूडेंट, करंट इज डिक्रीजिंग, दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. ओके, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम प्रोड्यूस थी वो भी डिक्रीजिंग हो जाएगी. मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है मतलब चेंजिंग है. ओके, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिक्रीजिंग. जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है या चेंजिंग है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, देयरफॉर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल. तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा. देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है बिकॉज करंट डिक्रीजिंग है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की, दैट इज ब्रेकिंग अरेंजमेंट. ओके, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही सेकेंडरी कॉइल होगी तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. ओके, और यहाँ पर जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे इन द गैल्वेनोमीटर, इट इज आल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, तो यहाँ से भी हमें यही पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द की एंड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है. ओके, लेकिन देखिए दो तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्शन. तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह क्या है कि दैट इज चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल. सो सच टाइप ऑफ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. जब स्टेडी करंट पास होता है इसमें से तो अराउंड द कॉइल स्टेडी या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो उसके अंदर अगर हम कॉइल रखते हैं, कॉइल भी यहाँ पर रेस्ट है, स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा स्टूडेंट. तो क्लियर, डेफिनेशन का मीनिंग इजी है. देखिए कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, directly proportional to current in primary coil.
करंट इन प्राइमरी कॉइल। देखिए सेकेंडरी कॉइल में जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह क्या होगी, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी इंक्रीजिंग हुआ। ओके, अब यहाँ पर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग है सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो इसकी वजह क्या होगी, डिक्रीजिंग करंट होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स associated with secondary coil which is magnetically linked with the first coil। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो 5 years लिखेंगे हम यहाँ पर, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ओके इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर हम 5 years ऐसा लिख सकते हैं, yes फॉर सेकेंडरी, and that is directly proportional to current passing through primary coil। okay, तो P suffix लिखेंगे यहाँ पर, that is primary P। I 5 years is directly proportional to IP। okay, तो 5 years is equal to M into IP। right, this is equation number 1। what is M? M is constant of proportionality, and यहाँ पर M का मीनिंग क्या होता है, और दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और सिंपली इट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, यहाँ पर कॉस्ट होता है स्टूडेंट। नो, EMF induced in secondary coil is given by, देखिए यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाइस, और EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा फिर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइस डिवाइडेड बाय dt, है ना। EMF induced in the secondary coil is equal to rate of change of magnetic flux associated with secondary coil which is magnetically connected with the primary coil। okay, तो ES हो गया यहाँ पर, that is EMF induced in the secondary coil, right। तो it is equal to minus d dt of, अब phi s की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, M I P, P suffix लिखना है यहाँ पर because that is current passing through primary coil। now ES is equal to M constant है तो हम डेरिवेटिव के बाहर ला सकते हैं, माइनस M DIP divided by dt। okay, this is equation number 2। so this amount of EMF induced in the secondary coil student, okay, it is equal to minus M मतलब constant म्यूचुअल इंडक्टेंस, DIP upon dt मतलब rate of change of current in the primary coil, and negative sign shows that the direction of induced EMF in the secondary coil is such as to oppose the rate of change of current। अगर rate of change of current यहाँ पर increasing है तो EMF की डायरेक्शन ऐसे होगी कि तो वो increasing current को अपोज करता है इस तरह से। ओके, नो, magnitude of EMF is given by ES is equal to M DIP divided by dt। अब यहाँ पर देखिए DIP अपॉन dt का मतलब क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, अगर ये हम 1 एम्पियर पर सेकंड इतना कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, दैट इज यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, current is changing at the rate of 1 ampere per second। then अगर ये कंडीशन लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा कि ES is equal to M, that means mutual inductance M of that coil, secondary coil, is nothing but it is numerically equal to the EMF induced in the secondary coil when
when the current in the primary coil changes at the rate of 1 ampere per second, right? तो इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, मतलब यहाँ पर कौन सी कॉइल होगी जहां पर ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल is numerically equal to the EMF induced in the same coil, which is magnetically linked with the neighboring coil. Okay, when the change in current in the primary coil is at the rate of 1 ampere per second. Okay, तो यहाँ पर फिर से हम SI यूनिट निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, M is equal to ES divided by DIP by DT, ये वाला फॉर्मूला होगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो EMF यूनिट क्या होगा 1 वोल्ट, यहाँ पर सिंबल्स लिखते हैं हम सिर्फ। DIP अपॉन DT मतलब 1 एम्पियर पर सेकंड, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट इज नोन एज हेनरी, कैपिटल H। ओके, तो 1 हेनरी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे लास्ट लेक्चर भी हमने डिस्कस की थी कि 1 हेनरी दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। ओके, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ EMF is induced in the secondary coil if there is change of rate of current in the primary coil 1 ampere per second, that amount of EMF, that is mutual inductance produced in the secondary coil is known as 1 Henry. Okay student, now mutual inductance depends upon okay, देखिए number 1 that is material of coil, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑलॉयज एक्सेट्रा, जिस मटेरियल से कॉइल बनी होती है उस पर म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल। नंबर 3 एरिया ऑफ द कॉइल, इसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट यहाँ पर दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, इनके बीच डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर देते, इसका सेपरेशन बढ़ाते, तो यहाँ पर कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। अगर सेकेंडरी कॉइल हम बहुत ही क्लोज रखते टू द फर्स्ट कॉइल, तो जितना यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा। इसका मतलब दैट EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा EMF प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करते तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके ऊपर भी चेंज होगा, तो करस्पॉन्डिंग EMF भी सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स। ओके, एंड और एक पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि दोनों कॉइल के बीच मीडियम कौन सा होगा। ओके, एयर है या फिर लिक्विड है या फिर कुछ और होगा, तो मीडियम के ऊपर भी यहाँ पर उस कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स होता है। सो मीडियम बिटवीन टू कॉइल्स, इसके ऊपर भी यहाँ पर स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड होता है। तो इस तरह से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस किए स्टूडेंट। ओके, तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर डिवाइस का है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले, ट्रांसफार्मर, राइट।